तो हे हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल सुबह हमने बहुत सारा काम करा था। जैसे कि एक लकड़ी का बंडल है, उस बंडल को उठा उठा के एक जगह पे से दूसरी जगह पर रखा था। अब आज उस सारे बंडल को ऊपर उधर वाले छत पे फेंकने हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे धूप ज़्यादा आता है। सुबह के स्टार्टिंग के टाइम से लेकर शाम के एंडिंग टाइम तक ऐसे धूप वहाँ पे रहता है। और इससे वो जल्दी सूख जाएगा। और ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो बेफालतू का काम तो करना नहीं है, कैसे उठा उठा के बस फेंकते जाना है, क्यों टाइम का वेस्ट। तो ये इसलिए ताकि ठंड में या फिर बाकी और टाइम आग हम लोग जला सकें। तो चलो ठीक है, हम लोग अब इस काम को शुरू करते हैं। बाकी हम तुम्हें बता दें कितनी सारी लकड़ियाँ हैं। वैसे अभी मुँह से निकल रहा है, कितनी सारी लड़कियाँ हैं, नहीं कितनी सारी लकड़ियाँ हैं। मेरे पापा मेरे साथ चीटिंग की है। वो सारा लकड़ी उठा के हम वहाँ से वहाँ रखे थे ताकि हम कल सुबह उठ करके उसको फेंकेंगे। 1 घंटा लेट क्या हो गया, पापा खुद का सारा लकड़ी वहाँ पे फेंक दिया। मेरे हिस्से का काम चुरा लिया। वैसे काम चुराने वाले को ही काम चोर कहते हैं ना। नहीं मतलब काम चोर तो उसको कहते हैं ना जो काम नहीं करता। लेकिन काम चुरा लिया, ये भी एक राइमिंग हो रहा था ना, काम चोर। खैर दिखाते हैं वो लकड़ी कहाँ गया। वो देखो, तो जो वो वाला छत है ना, सारा लकड़ी यहाँ पर रखाया। मतलब ये पहले यहाँ पर था, ओके, इस वाली जगह पर। अब इस वाली जगह पर से सारा लकड़ी हम उठा करके वहाँ पर सारे लकड़ी को रखें। अब इसके बाद फिर यहाँ पर से ऐसे फेंकना था ऊपर। इससे एक चीज़ बहुत अच्छा होता है, हाथ का अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाता है, मज़ा आ जाता है। लेकिन अब सारा लकड़ी यहाँ पर ऊपर पहले से रखा जा चुका है। तो हम क्या करेंगे अब आज? तो वहाँ पर देखो, वहाँ पर ऐसे जूम करने के बाद में, नहीं जूम नहीं, जूम करने के बाद में एकदम हल्का हल्का सा दिख रहा है ना, देखो 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 वहाँ पर। ओ भाई कितना मोटा उंगली है मेरा, आज पता चला, रहने दो। बस वहाँ पे देखो लकड़ी दिख रहा है। तो बस हम लोग उस लकड़ी को पहले ले जा करके सारे के सारे लकड़ी को हम लोग वहाँ पर से उठा करके यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर से हम लोग ऊपर फेंकेंगे। तो चलो ठीक है, काम शुरू करते हैं। अब जैसे कि आज पापा इसलिए ऐसा किए कि आज उनको कार निकालना था बाहर, यहाँ पर से उधर ले जाना है। तो इसके लिए वहाँ पर अगर ऐसे बहुत सारा लकड़ी रखा हुआ रह जाएगा तो फिर वहाँ पर दिक्कत होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर से सारा लकड़ी को यहाँ पे रखेंगे और जितना यहाँ पे रखाएगा उतने को ही हम लोग ऊपर फेंकेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट। ओके, तो आज का हमारा काम है कि इन सारे लकड़ियों को उठा करके यहाँ पर से वहाँ पर रखना है। तो चलो ठीक है, हम लोग काम शुरू करते हैं। बट आज के इस लकड़ी में रिस्क भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो लकड़ी है इन सबको काटा गया है, और काटा गया है तो बीच बीच से नुकीला भी होगा और फिर ऐसा हाथ वाथ में भी गड़ने का डर है। बट पहले का जो लकड़ी था वो सारे लकड़ी में ऐसे निकला हुआ नहीं था, वो सीधा गोला गोला सा लकड़ी था, ऐसे ईजिली हाथ में कैरी कर सकते थे। खैर देखते हैं, देख करके तो सच में नुकीला नुकीला सा लग रहा है। बट ओके, चलो शुरू करते हैं। तो हमें लगता है कि इस जगह की कैमरे का पोजीशन से ज़्यादा अच्छा उधर वाला कैमरा का पोजीशन रहेगा, क्योंकि वहाँ पर वीडियो के रिजल्ट्स को भी देखने में मज़ा आएगा। तो चलो कैमरा को वहाँ पे सेट करते हैं। ओके, तो सारी लकड़ियों को अब हमने यहाँ पर रख दिया है। अब यहाँ पर से हम लोग सारे लकड़ी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे ताकि वो वहाँ पर धूप में सूख सकें। और हम लोग ऊपर क्यों फेंक रहे हैं, नीचे ही क्यों नहीं रखते रहे? तो ऊपर बहुत ज़्यादा धूप रहता है, क्योंकि ऊपर छत है। तो फिर जैसे सुबह होता है तो भी यहाँ पर धूप रहता है, एंड फिर जब सनसेट होने वाला होता है तो भी लास्ट टाइम तक यहाँ पर धूप रहता है। तो इस वाली छत पे ज़्यादा धूप रहता है, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा जल्दी सूखने के चांसेस हैं। तो जितना जल्दी सूखेगा हम लोग उतना जल्दी इन लकड़ियों को यूज़ में ला सकते हैं, या फिर किसी एक अच्छे जगह पर हम लोग अच्छे से रख सकते हैं। तो ये लकड़ियाँ मैंने जैसे बोला था कि ये काफ़ी ज़्यादा नुकीली नुकीली सी हैं, तो हमें काफ़ी संभल करके फेंकना होगा। बट हाँ, फेंकते फेंकते भी मेरे हाथ में एक लकड़ी चुभ ही गया, और फिर इसके बाद फिर मेरे उंगली को ऐसे चीरता हुआ सा एकदम चला गया, और इसके बाद फिर मेरे को इन सारी चीज़ों को आधे में ही रोकना पड़ गया।
ओके सो हे हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जितना लकड़ी उठा के दूर रख सके उतना रखे। सीन ये भी चीज था कि आज जितना लकड़ी उधर रखना था उतने को ऊपर भी फेंकना था क्योंकि उधर से काट को निकालना था। तो इसलिए आधा लकड़ी उधर जा पाया है और आधा भी वहीं पर है। तो ओके, और फिर ऐसे उसको उठा उठा करके ऊपर फेंकते वक्त हाथ में भी लग गया और कट भी गया लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए वहां पर भी थोड़ी सी लकड़ी को छोड़ना पड़ा। अब आगे का काम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके तो फाइनली अब 9 बज चुके थे और अब मेरा पेट कुछ ज़्यादा ही बाहर जा रहा था और दिमाग अंदर जा रहा था। तो अब दिमाग को बाहर और पेट को अंदर करने के लिए हमें करना था वर्कआउट और एक्सरसाइज। तो फिर इसलिए हमने एक टाइम निकाला है एक्सरसाइज के लिए। तो इन सारे काम के बाद में हम एक्सरसाइज करते हैं। तो अब एक्सरसाइज तो करते हैं बट साथ में एक अच्छा सा मोटिवेशनल सा सॉन्ग चला लेते हैं ताकि थोड़ा सा वो फुर्ती बना रहे ओके तो फिर चलो ठीक है। अब इन पूरे एक्सरसाइज के सीन्स को हमने फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया है जो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलो इन्जॉय करो। Butterfly, 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 butterfly. Where are you going? Where are you going? Where are you going? Where are you going? ओके तो हम स्टार्ट करेंगे अपना स्टडी सेशन। इसमें भी हम लोग लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे और इसलिए लाइव सेशन अभी स्टार्ट रहेगा तो इसके वीडियोस ज़्यादा नहीं दिख पाएंगे बट हाँ इसके कुछ क्लिप्स को हम यहाँ पे लगाएंगे। और अभी हमारा 00000 स्टडी आवर्स है आज के लिए। तो ओके मतलब एक न्यू डे के लिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली। और जैसा कि हाँ अभी काउंसलिंग वगैरह सब कुछ भी प्रोसेस में है और अभी फाइनल कॉलेज का या फिर किसी भी चीज़ का कुछ भी नहीं आया है। तो तब तक के लिए बेकार का बैठ करके टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग कुछ अपना टाइम यूटिलाइज कर लें। तो जैसे कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं उन लोगों के कुछ डाउट्स क्वेश्चन रहते हैं या फिर उन लोगों को कोई टॉपिक में ऐसा डाउट रहता है तो इन सारे टाइम में हम या तो उन लोगों के डाउट सॉल्व कर लेते हैं यानी कि उन लोगों के जो दिए हुए क्वेश्चन रहते हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना या तो फिर उनके कोई डाउट टॉपिक है तो उसको क्लियर कर लेना। मतलब उन लोगों को समझाना या तो फिर उन लोगों के साथ में डिस्कस करना या तो फिर उन लोगों के साथ में कुछ भी दूसरा चीज़ इंटरेक्ट करना। तो अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चन ही थे तो अभी हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कल रात को सोने से पहले मैंने 10 क्वेश्चंस दिए थे एक को और वो 10 में से उससे 2 क्वेश्चंस बने हैं। तो बाकी के जो 8 क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन पहले प्रॉपर्ली हम लिखेंगे ताकि उसे हम समझा सकें प्रॉपर्ली। जब उसे हम भेजें उसे भी समझ में आए हर एक स्टेप वाइज। तो इस तरीके से दूसरों का हेल्प भी हो जा रहा है, मेरा एक तरीके से रिवीजन भी हो जा रहा है और पढ़ाई से एक ताल्लुक नहीं ब्रेक हो रहा है। मतलब पढ़ाई के साथ में वो एक कनेक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है।
तो ये एक अच्छा पार्ट रहता है। ओके तो ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो फिर लास्टली इन सब के बाद में हमारे रात हो जाता है, और फिर रात के बाद में हम नीचे आते हैं, और फिर दादाजी को डायबिटीज़ है तो फिर इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। इसके बाद फिर उनको मेडिसिन लेने होते हैं तो फिर वो देते हैं। इसके बाद फिर उनके पैर दबाते हैं, वो खाना खा चुके होते हैं इस टाइम तक, एंड इसके बाद फिर पैर दबाते हैं, फिर वो सो जाते हैं, मतलब हम नेट लगा देते हैं और इसके बाद फिर वो सो जाते हैं। और इसके बाद फिर हम अपना नॉर्मली वापस चले आते हैं। अब देखो इस चीज़ में ना एक सुकून भी है कहीं ना कहीं। दादाजी हमेशा ये चीज़ सोचते हैं, मेरे से पूछते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बुरा तो नहीं लगता ना, एंड वाल इस तरीके से। बट एक फैक्ट बताते हैं, तुम हमेशा कहीं ना कहीं सुनते होगे कि एक खजाना जो बहुत सारे लोग ना मिस कर देते हैं अपने लाइफ में, अपने दादा दादी या फिर अपने नाना नानी के साथ बिताया हुआ टाइम नहीं, मतलब एक टाइम नहीं बिता पाते उनके साथ, और इसके लिए उनको बाद में जाकर के रिग्रेट होता है। बट मेरे को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम अपने एल्डर वंस के साथ में ऐसे टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। अपने पूरे दिन में से एक टाइम निकलता है जिस टाइम पे हम जाते हैं, वहाँ पे 15 मिनट 20 मिनट ऐसे टाइम स्पेंड होता है। तो ये बहुत अच्छा पार्ट एक लगता है, और इससे कहीं ना कहीं उनको भी अच्छा फील होता है, हमें भी अच्छा फील होता है। और इसके बाद फिर हम लास्टली अपना ऊपर चले आते हैं, और यही एक खुशी रहता है कि ज़िंदगी में कभी मेरे को रिग्रेट नहीं होगा कि हम अपने दादाजी या फिर अपने किसी बूढ़े नाना नानी या फिर दादा दादी के साथ हम अपना वक्त नहीं बिताएं। वो अपने लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो ऐसे बातों में बहुत अच्छा फील होता है। तो ये हमारा पूरा दिन का एक रूटीन था। अब जैसे कि पढ़ाई का बात रहा, तो इसके बाद वापस से हम ऊपर जाकर के अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, फिर जब नींद आने लगता है तो अपना सो जाते हैं। अब अगर दिन में कुछ और काम रहा हमें, जैसे कि अगर मेरे को कुछ काम के लिए बाहर जाना है, घर के किसी काम के लिए, तो फिर शाम को निकल जाते हैं 3 4 5 बजे के पास में। और अगर कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस ख़राब हो गई, जैसे मॉनिटर CPU कंप्यूटर लैपटॉप या फिर कुछ भी इससे रिलेटेड, तो फिर इन सब के लिए फिर दोपहर में निकलते हैं, फिर दोपहर में जाते हैं ताकि शाम तक वो लोग बना करके मेरे को दे दें। फिर शाम में बनवा करके आ जाते हैं, उसके बाद फिर से पढ़ना कंटिन्यू कर लेते हैं। और नहीं तो फिर यही दिन भर अपना लाइव सेशंस एंड ऑल सब कुछ कंटिन्यू चल रहा होता है। और बस इसी तरीके से हमारा फ़िलहाल का आजकल का टाइम बीत रहा है। अब जैसे कि जिस दिन ये व्लॉग रिकॉर्ड हुआ था उस दिन शाम में, नेक्स्ट डे पापा का बर्थडे था, तो फिर पापा के बर्थडे के लिए मम्मी को भी कुछ कुछ सामान लेना था, तो फिर इसके लिए हम लोग बाहर गए थे। तो उसका भी एक व्लॉग है, वो भी इसके बाद वाले व्लॉग में आएगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक वीडियो को देखा। अगर देखा तो फिर लाइक करो, अच्छा लगा कोई पार्ट तो फिर कमेंट करो। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो आप लोग भी, और अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ एक प्रॉपर टाइम बिताओ, और फिर हमेशा खुश खुश रहो। टाटा।